आज हमको जाना है शादी में, तो केवल आज हम होमवर्क याद करवा रहे हैं स्कूल का, और छोटे बच्चों को याद करवाए हैं वाइल्ड एनिमल्स नेम, और इन लोगों को याद करवा रहे हैं विभाज्यताएं। इन लोगों को स्कूल का होमवर्क, इन लोगों को अपनी तरफ से सब कुछ, और जो ये बच्चे स्कूल वाले इनको मिला हुआ है वाइल्ड एनिमल, वो याद करवा रहे हैं। पीछे वाले बच्चों को ग्रामर याद करवा रहे हैं, इनको स्कूल का याद करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आज चल रहा है। वीडियो नहीं बन पाया क्योंकि क्या हुआ कि भैया वीडियो में फ़ोन में बैटरी नहीं थी। अब जाने पढ़ाने जा रहे हैं हम पोयम। चलो थोड़ा पोयम पढ़ा दे, बहुत देर से याद करें। छोटे बच्चों बस शांत हो जाओ, चलो पोयम पढ़ो आके। इन लोगों को याद करने दो, आ जाओ, बोलो, आओ आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पोयम भी तो याद करना जरूरी है। बैठो, बैठ जाओ, आओ बैठो बैठो, आओ खिसक आओ, बोलो ABCD ई। गिनती पढ़ लो 1 2 3। आओ बैठो पढ़ो किताब। गा गा कर सब करना याद। हुए पढ़ाकू चूहे राम। देते बोलो, सीखे लिखना अपना नाम। फिर से बोलो, सभी बच्चों को सारी पोयम आनी चाहिए। ABCD ई। गिनती पढ़ लो 1 2 3। आओ बैठो पढ़ो किताब। गा गा कर सब करना याद। हुए पढ़ाकू चूहे राम। सीखे लिखना अपना नाम। अब पोयम नंबर 2। आप है कौन? हाजी बोले आप है कौन? बोले बोले क्यों है मौन? साथ हमारे अंदर आए। बाहर खड़ी ना यूं शर्माए। मीठा शरबत आपको पिलाएं। आए सबसे आपको मिलवाएं। एक बार और, हाजी बोले आप है कौन? बोले बोले क्यों है मौन? साथ हमारे अंदर आए। बाहर खड़ी ना यूं शर्माए। मीठा शरबत आपको पिलाएं। आए सबसे आपको मिलवाएं। अब प्यारी मम्मी वाली पोयम, पोयम नंबर 3। मम्मी जाती करने काम। उनको भाता नहीं आराम। इतनी धीरे पढ़ोगे ना तो भगा देंगे भैया। सुबह सुबह उठ जाती हैं। सारा घर चमकाती हैं। रखती सदा हमारा ध्यान। उनको खुश रखना भगवान। एक बार फिर से, मम्मी जाती करने काम। उनको भाता नहीं आराम। सुबह सुबह उठ जाती है। सारा घर चमकाती है। रखती सदा हमारा ध्यान। उनको खुश रखना भगवान। आप पढ़ते पोयम नंबर 4। मीठे फल सब घूम रहे। मीठे फल सब घूम रहे। नाच नाच कर झूम रहे। बंसी बजा रहा अंगूर। डिंग डोंग नाच रहा तरबूज। सेब आगे
केला पीछे मटक मटक कर सारे नाचे। एक बार फिर से, मीठे फल सब घूम रहे, नाच नाच कर झूम रहे, बंसी बजा रहा अंगूर, डिंग डोंग नाच रहा तरबूज, सेब आगे केला पीछे, मटक मटक कर सारे नाचे। पोएम नंबर 5 हो गई क्या? 6 हो गई। देखिए 1 2 3 4 ही तो हुई है। पोएम नंबर 5, पेरिस में भैया। कौन सी है? पेरिस में भैया। करते करते ताता थैया, पहुँच गए पेरिस में भैया, घूम घूम कर इधर उधर, बातें करते चटर पटर, दूर सैर पर जाते हैं, मन ही मन इतराते हैं। फिर से पेरिस में भैया। करते करते ताता थैया, पहुँच गए पेरिस में भैया, घूम घूम कर इधर उधर, बातें करते चटर पटर, दूर सैर पर जाते हैं, मन ही मन इतराते हैं। आगे पोएम नंबर 6। चलो आओ मिलकर केक बनाएं। सबका बर्थडे होता है? मेरा नहीं होता है। ठीक है, जिसका जिसका होता है वो क्या करता है बर्थडे में? केक। तो चलो आओ केक पहले काटने से पहले केक बनाना भी तो पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सीखो। बोलो, आओ मिलकर केक बनाएं। इतने धीरे बनाओगे तो केक बिल्कुल सड़ा बनेगा। आओ मिलकर केक बनाएं। अब टेस्टी बना। मीठे मीठे केक पकाएं, मम्मी का हम हाथ बटाएं, मीठे केक तभी खा पाएं, आओ मिलकर केक बनाएं, मीठे मीठे केक पकाएं, मम्मी का हम हाथ बटाएं, मीठे केक तभी हम खाएं। अब भैया एक है राजू और एक है रेखा। ठीक है, पोएम नंबर है 7। ठीक है, जैसे है ये राजू और ये है रेखा। बोलो, राजू बोला आओ रेखा, खेले मिलकर मैं और तुम, मैं भी मारूं तुम भी मारो, दूर दूर तक गेंद उछालो, बिल्ली रानी अकड़ पकड़, बिल्ली रानी अकड़ अकड़, लाएगी वह गेंद पकड़। अरे भैया मारेंगे, ये ला तो, और पकड़ के लाएगी बिल्ली रानी। बड़े काबिल है भैया। चलो फलों की कहानी। कौन सी पोएम है? फलों की कहानी। बोलो, आम बोला मैं हूँ फलों का राजा, आम बोला। इतने नौटंकी बात बच्चे हैं कि अगर हम कह दे कि आज हम भैया खाएंगे नहीं तो मान जाएंगे, खाएंगे ही नहीं। और खाना भी हमको ये नहीं पूछेंगे तब है। हमको कहीं भूख लग गई तो आज हमने कह दिया कि होमवर्क याद करवाएंगे, काम नहीं देंगे। इंग्लिश का नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाई जी? टाइम नहीं मिला। कहाँ चला गया था टाइम? नौता खाने तुम जीजी काम करके लाई? अरे भैया राम 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 राम, काम करके लाए का? ठीक है, बोले करो भाई, ठीक है करो काम। आसान कह दी नो, देख लो। टी बनाओ, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टाइगर बनाओ।
परिराज आगे कि नहीं आगे? आगे। लोगों को पढ़ाना है प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि। हाँ जी बोलो। दीदी मेरी कॉपी रह गई थी क्या? हाँ और क्या, रही नहीं गई थी क्या? दे दो। काहे दे दें? दे दो, स्कूल की है। हाँ स्कूल की है, हमको भी पता है स्कूल की है। भूल जाओगी तो हम रख लेंगे, हम ले लेंगे, हम पढ़ डालेंगे पूरी। दीदी दे दो। ये किसकी है? पहले पढ़ा लेना तो तब देने। जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य, एक बार फिर से समझा रहे हैं, किसी वस्तु का मूल्य जो है था 8 रुपये, ठीक है। अब वो बढ़ करके कितना हो गया है? 10 रुपये, ठीक है। अब पूछा जा रहा है जो बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी को प्रतिशत में वृद्धि करो। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब कि कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई मूल्य में, ये तुमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? वृद्धि। क्या निकालना है? वृद्धि कितनी हुई है? पहले अब बढ़कर जो नया है वो 10 माइनस पुराना कितना है? 8। नया माइनस पुराना, तो वृद्धि कितनी हुई? 2। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो क्या करते हैं? इसका सूत्र होता है वृद्धि बटे पुराना, या फिर हम बोल लें वास्तविक। समझ में आ गया? देसी भाषा में पढ़ा रहे हैं, वृद्धि बटे पुराना गुणे 100। अब पुराना मतलब वास्तविक जो पहले था, ठीक है। अब वृद्धि कितनी हुई? 2। पुराना कितना था? 8 और गुणे 100। समझ में आ गया? अब काट लो, उसमें आंसर में कितना लगा दोगी? प्रतिशत। अब इसी तरह कैसे कमी वाला एक समझा दे। पहले वस्तु का मूल्य 8 था, अब हो गया है 6। तो अब कमी हुई है कि नहीं? तो कितने प्रतिशत कमी हुई? तो कमी भी कितनी हुई? 2। अब सूत्र क्या लगेगा? प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे पुराना गुणे 100। कमी है 2, पुराना है 8 गुणे 100। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब सवाल पर आओ। इतना ही आएगा? हाँ आएगा उतना ही। एक परीक्षा में 250 विद्यार्थियों में से 120 विद्यार्थी पास हुए। विद्यार्थियों का पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ में? अब इसमें कमी बढ़ोतरी नहीं पूछी जा रही, इसमें बस प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 120 बटा 250 गुणे 100, यही हमारा प्रतिशत का निकल आएगा। बताओ समझ में आया तुमको? एक विद्यालय के 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी हो, विद्यालय में लड़के लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनो, 2500 टोटल बच्चे हैं। कितने हैं? 2500। अब 2500 में 60% क्या है? विद्यार्थी लड़के हैं। कितने? लड़के हैं 60%। तो 2500 का 60% निकाल लो, ठीक है। तो वो निकल आएंगे लड़के। 6 0 0, 6 5 30 का 0, 6 दूनी 12 3 15। तो 2500 में 1500 कौन निकले? लड़के। अब 2500 में 1500 घटा दोगे तो बचेगा 1000, और ये क्या निकल आएंगी? लड़कियाँ। दीदी ये 60, ये देखो लिखा 60% विद्यार्थी लड़के और बाकी लड़कियाँ हैं, मतलब 40% क्या है? लड़कियाँ। परसेंट वो लड़कियों का निकालो चाहे ना निकालो, लड़कों का निकाल करके टोटल में घटा दो, आ जाएंगी लड़कियाँ। एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित 18,000 पुस्तकों में से एक माह में 16,200 पुस्तकों की बिक्री की गई, ठीक है। पुस्तकों की गई बिक्री में कितने प्रतिशत पुस्तकों की बिक्री हुई? कुछ नहीं, 16,200 बटे 18,000 गुणे 100 आ गया। एक हवाई टिकट का मूल्य इतने रुपए है। इस धन पर 5% अतिरिक्त कर के रूप में जोड़ा जाता है। हवाई टिकट का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका गुणे 5/100 निकालोगी, जो आंसर है वो उसको में जोड़ देना। समझ में आया गया कि नहीं? 5 सवाल करके लाना है। एक कस्बे की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतनी हो गई। अब यहाँ पर जब बढ़कर बात आएगी तब प्रतिशत बढ़ोतरी प्रतिशत कमी निकालेंगे। आए, एक कस्बे की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतनी हो गई, उस कस्बे का जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब वो वाला सूत्र निकाल लेना। कैसे? 56,000 माइनस 48,000 कितना आएगा? 8,000। 8,000 आया, 8,000 बटे, अब पुरानी कितनी थी? 48,000। 8 बटे 48,000 गुणे 100 आ गया। 8,000 बटे 48,000 गुणे 100 कर लेना, आ जाएगा। 5 सवाल करके लाना। हटो भागो, लाओ ब्रेक बता दे। ये टेप पढ़ाना है, आए? तुमको आएंगे दीदी? किताब लेकर आओ। देखो,
अब देखो, तुमको उस दिन पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ाया था। जब a प्लस बी का होल विस्तार करना पढ़ाया था कि नहीं। जैसे एक ब्रैकेट, कोई डिब्बे के अंदर सामानें पैक हों और डिब्बे को खोला जाए तो सामान बताओ पैक रहेंगे कि अलग अलग हो जाएंगी, दूध सामान ज़्यादा गिरेंगी कि नहीं। समझ में आई बात। वैसे ही ये होता है ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब सारी सामान भरी थी, तो इसको जब खोला गया तो इससे क्या क्या निकला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बस संख्या चिन्ह यही होने चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखो, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी वाले ने, a प्लस बी वाला पीछे पढ़ाया नहीं था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कुछ नहीं करना है, x को a मान लेना है, 5 को b मान लेना है। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 5 आ गया। फिर गुणा कर लेना, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2ab में 2 इंटू एक्स इंटू 5, 2 5 10x हो जाएगा। आ जाएंगे। एक सवाल कर लो, बाकी करके लावे। फिर बाकी सब में वही फॉर्मूला लगा करके करना है। दीदी ये वाले समझा दीदी, हम अभी ले बांध। हाँ तो वहीं आओ, रुक जाओ। कहाँ पढ़ाए थे, 9.5 हो गई, 9.5 हो गई पूरी, ना पूरी हो गई। हाँ चलो, आज पढ़ाना है पार्ट 10 एलिमेंट्री शेप। ठीक है। आप देखो, लाइन सेगमेंट, लाइन जानते हो ना, लाइन है, ये सारी क्या है, लाइन है। आप देखो पैरेलल लाइंस क्या होती है, जब दो लाइंस जाएं, बराबर जाएं और कहीं पर भी जा करके एक दूसरे से मिले ना, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो आके जा करके मिल जाती हैं, वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। आ गया कि नहीं, समझ में आ गया। सवाल पर आओ। राइट द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन। सवाल स्कूल में करवाए गए कि नहीं अभी? नहीं। तो काहे हमारे कॉपी बनाइए। कंपेयर द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग द ट्रेसिंग पेपर। तो तुमको इसी तरह तुमको कंपेयर करना है। कौन बड़ा है कौन छोटा? हाँ, ये बड़ा है ये छोटा है। वेरीफाई दैट पी क्यू बराबर पी ओ, अच्छा पी क्यू बराबर पी ओ प्लस ओ बी, ओ बी होना चाहिए। अच्छा सुनो, अच्छा जब अगर इसको तोड़ा जाए तो ये इतना अलग है कि नहीं, ये इतना अलग है कि नहीं, दोनों को जोड़ दिया गया तो पूरी एक पी क्यू लाइन बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, तो यही तुमको बताना है। स्कूल में पहले करा लेंगे दो इन सब चैप्टर्स को। मीजर द फॉलोइंग, अच्छा इसमें मीजर करके लाना तुमको। हाँ, चांदे से तुमको मीजर करके लाना कौन कितने एंगल का है, ये करके लाओ, है ना। ये हम समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में पता नहीं कैसे पढ़ाया जाए, हम तुमको कैसे पढ़ा दें। ठीक है, तो पहले हाँ वो कर तो लोगे ही, पढ़ाया तो था ही पहले क्लास में। जीरो से लेके हाँ, यहाँ ये जीरो पर होना चाहिए, यहाँ जीरो, फिर यहाँ से लेके जहाँ तक। हाँ समझ में आ गया। चलो कंपेयर करके लाओ और फिर कल चेक करते हैं। इंग्लिश लाओ, इंग्लिश में कल वाला काम लाओ। मीटर तथा सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही बदलकर जोड़ना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो जो मीटर है उसमें 100 से गुणा करना और जो सेंटीमीटर है उनको जोड़ देना। 40 गुणे 100 प्लस 45 ऐसे करना है। 40 गुणे 100 प्लस 45, 40 गुणे 100 हो जाएगा 4000 और 45 जोड़ोगे तो 45 कैसे जोड़ेगा, ऐसे लिख लेना, इकाई नीचे इकाई, दहाई नीचे दहाई, 5 4 0 4, ये पूरा कितना आ गया? सेंटीमीटर। आ गया समझ में? ऐसे कर लाना जितने भी जोड़ हैं। हटो भागो। देखो भैया, हमारे दिमाग में कौन सा आया है काम इन लोगों के लिए, क्रियाएं दी हैं। क्रियाओं में देखते हैं इन लोगों को क्या क्या समझ में आया है। जैसे हम खुश होते हैं तो कौन सा काम करते हैं? खुश होते हैं तो क्या करते हैं? जब दुखी होती हैं रोते हैं। भूख लगती है खाते हैं, प्यास लगती है पीते हैं,
स्कूल क्या करने जाते हैं? पढ़ते हैं। स्कूल में क्या करते हैं? मम्मी किचन में क्या करती हैं? पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। दादी क्या करती हैं? दीदी क्या करती हैं? पढ़ाती हैं। नानी क्या करती हैं? कहानी सुनाती हैं। पक्षी क्या करते हैं? जानवर क्या करते हैं? दौड़ते हैं। किसान क्या करता है? खेत जोतता है। सैनिक क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और लिख लेना। डॉक्टर क्या करता है बताओ? डॉक्टर इलाज करता है। ठीक है। और ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी चलाता है। ठीक है। और कोयल क्या करती है? गाना गाती है। कोयल गाना गाती है कि नहीं करती है? गाती है। ठीक है। तोता क्या वो करता है? मिट्टू मिट्टू बोलता है। ठीक है। चलो ये सारी चीजें हिंदी का काम। हाँ, तुम भी सब बच्चे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए हिंदी का काम। विशेषण की अवस्थाएं पहले पढ़ाई थी। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें मूला से उत्तरा में जोड़ने के लिए तर और उत्तमा में जोड़ने के लिए तम जोड़ते हैं। तो जैसे कि अधिक में अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। चले ये आ जाएंगे। अब इसी तरह मूला और जो ये तो कल दे दिए थे, आज वाले जो हैं उसमें तुमको अधिक सबसे जोड़ना है। मीठा, अधिक मीठा, सबसे मीठा। गहरा, अधिक गहरा, सबसे गहरा। ये लाइन उतार लो, बाकी छुट्टी भागो।